हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट नंबर 74 लेके आया हूं। इससे पहले का सेट यदि नहीं देखे हैं तो हम प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड की किस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहते हैं, बताइए। झारखंड की किस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहते हैं? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, दामोदर नदी। बता दें दोस्तों, झारखंड की सबसे लंबी नदी की यदि बात की जाए तो दामोदर नदी ही है। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, जबकि झारखंड में इसकी लंबाई पूछा जाए तो 290 किलोमीटर होगा। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1948 ईस्वी में हुई थी और इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इस नदी पर कुल 8 बांध है और एक अवरोध बांध है। और यह नदी छोटा नागपुर के उत्तरी भाग यानी टोरी लतेहार से निकलती है। इसे बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, बताइए। कमेंट बॉक्स खुला है। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, विजय शंकर दुबे। और आपसे वर्तमान मुख्य सचिव यदि पूछा जाए तो अभी वर्तमान में जो है वो सुखदेव सिंह है, जो झारखंड के 23वें नंबर के मुख्य सचिव बने हैं, सुखदेव सिंह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, पारसनाथ। बता दें, पारसनाथ गिरिडीह जिले में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई की यदि बात की जाए तो 1365 मीटर है। और पारसनाथ में ही जैन धर्म के 24 तीर्थकार में से 20 तीर्थकार ने मोक्ष प्राप्त की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। झारखंड के रांची में स्थित राजभवन के शिल्पकार कौन थे, बताइए। झारखंड के रांची में स्थित राजभवन के शिल्पकार कौन थे? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, सदालो बलेयड। और आपसे यदि इसकी स्थापना पूछा जाए तो बता दें, इसकी स्थापना 1931 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है, बताइए। झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी। बता दें, झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं तथा नलकूप है, जिसमें से 29.5% सिंचाई इसी साधन से होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नांकित में से कौन सी एक झारखंड की योजना आम के पौधारोपण से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। निम्नांकित में से कौन सी एक झारखंड की योजना आम के पौधारोपण से संबंधित है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा बागवानी योजना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योजना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए है? तो इसका राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, विधवा महिलाओं के लिए। बता दें, इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 1,30,000 रुपये पक्की मकान बनाने के लिए सहायता राशि दी जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना झारखंड की एक विश्व बैंक पोषित योजना है, बताइए। कौन सी योजना है जो विश्व बैंक के द्वारा झारखंड में चलाया जा रहा है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, जोहार योजना, जो विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। पंचायती राज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्य के गैर अधिसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्य के गैर अधिसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, 50%।
और इस क्वेश्चन में आप गौर कीजिएगा, ये गैर अधिसूचित क्षेत्र है, और यदि अधिसूचित क्षेत्र पूछा जाए तो उसमें 80% राइट आंसर होगा। यानी अधिसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण प्रतिशत पूछा जाए तो 80% होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। झारखंड पंचायती राज अधिनियम में पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? बताइए, ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। झारखंड पंचायती राज अधिनियम में पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए 50%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सड़क क्या है? बताइए, सड़क क्या है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे उसे सड़क कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हर एक टाइप के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं ताकि आगामी परीक्षा में कहीं से भी पूछा आपसे छूटे नहीं और आप अच्छे स्कोर कर पाएँ, आपका सिलेक्शन पक्का हो। बस आप हमारा चैनल से जुड़े रहे और क्लास को अंत तक देखें, और हमारा पिछला क्लास को भी हमारा चैनल का प्ले लिस्ट में जाके नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। झारनेट का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? बताइए, झारनेट का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी सरकारी कार्यालयों को बंद इंटरनेट से जोड़ने के लिए झारनेट का उपयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है? बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी पांची और परहन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। किस व्यक्ति ने तेलंगा खड़िया को गोली मारकर हत्या कर दी थी? बताइए, किस व्यक्ति ने तेलंगा खड़िया को गोली मारकर हत्या कर दी थी? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी बुधन सिंह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। किस स्थान पर 1873 में लूथरन मिशन के द्वारा एक स्टोन लिथोयोग्राफी की प्रेस लगाया गया? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी रांची में लगाया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। रघुनाथ महतो ने इनमें से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? बताइए, रघुनाथ महतो ने इनमें से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी चुआर विद्रोह के प्रथम चरण का। रघुनाथ महतो का जन्म घुटियाडी गांव सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। झारखंड राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? बताइए, झारखंड राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? और आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी 4345 ग्राम पंचायतों की संख्या झारखंड में अभी है। और आपसे यदि अधिसूचित ग्राम पंचायत की संख्या पूछा जाए तो 2074 उसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए खनिज संसाधन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। किस मुगल शासक के समय झारखंड में पहली बार मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई थी? बताइए, किस मुगल शासक के समय झारखंड में पहली बार मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई थी? मैं हर एक वो क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। बस आप हमारा चैनल से जुड़े रहे और क्लास को अंत तक देखें, और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दे। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी अकबर के द्वारा। और बता दें, सबसे पहले झारखंड में मालगुजारी व्यवस्था की शुरुआत 1765 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। इनमें से कौन सा जंगली घास है जिसमें कटोरा, पेन स्टैंड, कोस्ट रंगीन बॉक्स, गुड़िया, टेबल मैट और क्रिसमस पेड़ की सजावट की जाती है?
ये पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होता है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन सी सवाई घास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। एक अलग राज्य झारखंड के निर्माण की मांग करते हुए एक ज्ञापन के साथ कौन सा ब्रिटिश कमीशन प्रस्तुत किया गया था, बताइए। एक अलग राज्य झारखंड के निर्माण की मांग करते हुए एक ज्ञापन के साथ कौन सा ब्रिटिश कमीशन प्रस्तुत किया गया था। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ताना भगत आंदोलन किसके विचारों से प्रभावित था, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन किसके विचारों से प्रभावित था। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन ए महात्मा गांधी से प्रभावित था। बता दें दोस्तों, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व यात्रा भगत ने किया था और यात्रा भगत का जन्म 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को गुमला में हुआ था। और ताना भगत आंदोलन यदि आपसे पूछा जाए तो कि कैसा आंदोलन था, तो बता दे ये सामाजिक आंदोलन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निम्न में से कौन एक ग्राम पंचायत का अंग नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था। निम्न में से कौन एक ग्राम पंचायत का अंग नहीं है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन सी ग्राम प्रशासन जो है ग्राम पंचायत का अंग नहीं है, बाकी तीनों ग्राम पंचायत का अंग है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा टाना भगत रजत कृषि भूमि पुनर्वास अधिनियम पारित किया था। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा टाना रजत कृषि भूमि पुनर्वास अधिनियम पारित किया था। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन ए 1948 ईस्वी में पारित किया गया था। तो चलते हैं आज के सेट नंबर 74 का 25वां और अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले का सेट यदि नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो होने वाले आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है जो आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। निम्न में से कौन एक पंचायती राज व्यवस्था की केंद्रीय इकाई है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए। निम्न में से कौन एक पंचायती राज व्यवस्था की केंद्रीय इकाई है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन सी पंचायत समिति। पंचायत समिति का निर्वाचन 5000 की जनसंख्या में होती है। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा यह क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।